क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन क्यूब थीटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो हमें डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 पर, और यहाँ पर ये हमारे गिवन में है और ये हमारा गिवन में है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा कैसे निकलेगा, ये जो x है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो थीटा का है, ठीक है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर आपका डी एक्स अपॉन में डी थीटा कुछ निकल कर आएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो हमारा थीटा का फंक्शन है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पर आपका कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। अब हमारा सबसे पहला काम रहेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने का। तो क्या करेंगे, ये जो डी वाई अपॉन में डी थीटा है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा और अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो ये डी थीटा से ये डी थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स यहाँ पर थीटा में कुछ आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये निकल कर आया है उसको हम फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू है ए कॉस क्यूब थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा। ए है सो कांस्टेंट है तो इसको रखते हैं बाहर, और कॉस क्यू थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस क्यू थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन होता है हमारा एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि ये जो n है यहाँ पर आता है और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि n है तो n माइनस वन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 3 है, तो ये जो 3 है हमारा नीचे में आएगा, तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, और इसका एक पावर कम होगा तो 3 माइनस वन होगा, तो 3 माइनस वन यानी कि 2, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जो कॉस थीटा है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा आपका हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन थीटा। ओके, जो कॉस थीटा होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन थीटा, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, तो माइनस को हम पहले लिख लेते हैं, और ये 3a कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा। माइनस साइन थीटा आएगा तो माइनस को हमने पहले लिख लिया, ठीक है, और यहाँ साइन थीटा, और ये हमारा 3a कॉस स्क्वायर थीटा था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू a साइन क्यू थीटा, y इज इक्वल्स टू है a साइन क्यू थीटा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा, और इधर हो जाएगा डी अपॉन में डी थीटा। ए है सो कांस्टेंट है तो इसको रख लीजिए बाहर, और अंदर में होगा हमारा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये जो 3 है हमारा नीचे में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3a, और 3 का एक पावर कम होगा यानी कि 3 माइनस वन तो 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए हैं, यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर आ गया, और ये इसका एक पावर कम होगा तो 3 माइनस वन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जो साइन थीटा है इसका होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस थीटा। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1।
अब इक्वेशन 2 को हमें इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ पर है हमारा dx अपॉन में डी थीटा, तो ये हमारा नीचे में रहेगा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन में डी थीटा, और नीचे में हो जाएगा हमारा dx अपॉन में डी थीटा, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू dy अपॉन में डी थीटा है हमारा 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में हो जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, क्योंकि dx अपॉन में डी थीटा का वैल्यू है हमारा -3a कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और ये 3a कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये 3a से ये 3a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से ये स्क्वायर हमारा कैंसिल, यहाँ ये स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल, और ये डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल। तो यहाँ पर आपका निकल कर आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा और नीचे हमारा कॉस थीटा और ये माइनस, तो यहाँ पर होगा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -10 थीटा, ओके। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है। इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स और यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर माइनस और इसको भी डिफ्रेंशिएट करना हमें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और यहाँ 10 थीटा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज d इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस। अब ये जो फंक्शन है वो हमारा थीटा का फंक्शन है और इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन हमारा थीटा का है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी हमारा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, ठीक है, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो इसको मॉडिफाई करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी अपॉन में डी थीटा। अब डी थीटा हमने नीचे लिखा तो एक डी थीटा हमें ऊपर लिखना पड़ेगा और ये हमारा डी एक्स, ठीक है, ताकि ये डी थीटा से ये डी थीटा कैंसिल हो तो आपका यहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स बचे, जो कि यहाँ पर है, और ये 10 थीटा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और 10 थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होता है हमारा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि 10 थीटा का तो डिफ्रेंशिएशन हमारा सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, लेकिन ये जो माइनस है वो हमारा पीछे में लगेगा, तो यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसलिए हमने बोला था माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ओके। लेकिन यहाँ पर पीछे में माइनस लगा था इसलिए हमने बोला माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा डी थीटा अपॉन में डी एक्स। तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन में डी थीटा है, तो आप डी थीटा को ऊपर ले आइए और डी एक्स को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा डी थीटा को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि पलट दे रहे हैं, तो यहाँ पर डी थीटा और नीचे में डी एक्स। तो उसी तरीके से इसको भी पलटना पड़ेगा, ये हमारा ऊपर में है तो ये हमारा नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 3a कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। तो यहाँ पर जो डी थीटा अपॉन में डी एक्स है, इस जगह पे डी थीटा अपॉन में डी एक्स, उसके स्थान पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन में 3a कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स
हमारा होता है 1, ठीक है। तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस एक्स, और अगर इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा है वो हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है वो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस मिलकर यहाँ पर बना देगा प्लस का साइन, और नीचे में हमारा 3a कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 3a और कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा और इंटू में साइन थीटा। तो हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया 1 अपॉन में 3a कॉस का पावर 4 थीटा और इंटू साइन थीटा। लेकिन हमें यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना था 8 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ये है 3a, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल पावर 4 और यहाँ पर साइन थीटा। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है 8 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 पर, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 8 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6 पर। तो जहाँ भी थीटा रहेगा उसके स्थान पर आपको पाई बाई 6 केवल पुट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 3a, यहाँ पर आपका कॉस थीटा है तो थीटा को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 6 पर। तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 का होल पावर 4, और यहाँ पर साइन थीटा है तो थीटा को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 6 पर। तो ये हो जाएगा साइन और ये पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 3a और कॉस पाई बाई 6, तो कॉस पाई बाई 6 हमारा होता है √3/2, कॉस पाई बाई 6 होता है √3/2 और इसका पावर हो जाएगा 4, और साइन पाई बाई 6 होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में यहाँ 3a, अब पावर 4 को अगर हम अंदर लेके आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3 और इंटू √3, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि पावर 4। √3 का पावर 4 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। और 2 का पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि जब पावर जो 4 है इसको अंदर लेके आएंगे तो √3 का पावर 4 बनाएगा, √3 का पावर 4 बनाएगा, और नीचे में आपका बनाएगा √3 का पावर 4 और नीचे में आपका बनाएगा 2 का पावर 4। तो ये जो √3 का पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, और ये जो 2 का पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पर एक और 1/2, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा है 3a, तो 1 अपॉन में यहाँ पर a इंटू 3 और ये √3 इंटू √3, तो 3 √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3, और फिर √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 हमारा आ जाएगा 3। तो ये √3 और ये √3 के स्थान पर मैंने लिखा 3, और ये √3 और ये √3 के स्थान पर मैंने लिखा 3, और एक बाहर में भी हमारा था 3, और नीचे में हमारा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 32। अब ये वाला पार्ट हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 32, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
तो यहाँ पर हो जाएगा 27a। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 8 थीटा इज इक्वल्स टू π/6 पर हमारा 32 अपॉन में 27a। ठीक है, और यही है सो इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।